हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का 5वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया है और आज पढ़ेंगे इस सीरीज़ का हम 5वां पार्ट वीडियो। मैं बता दूँ दोस्तों कि BA थर्ड ईयर वाले जो भी छात्र हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए कि इस समय कोविड-19 की वजह से हमारा पेपर फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, यानी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों एक साथ कंबाइंड करके एक पेपर बना दिया गया है और कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका सिर्फ एक ही पेपर होगा। तो तीनों सब्जेक्ट से आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर जो है, इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर एक पेपर बना दिया गया है जो 100 नंबर का होगा और 1.5 घंटे का पेपर होगा। ओके, तो अभी हम प्रथम प्रश्न पत्र चला रहे हैं, इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र चलाएंगे और इसके बाद हम तृतीय प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे और बीच बीच में हम कुछ ऐसे सीरीज चलाएंगे 100 क्वेश्चनों का, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर दोनों होंगे और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाला है। ओके, तो 3 हम मॉडल पेपर लेके आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और तीनों प्रश्न पत्र से होंगे। तो जल्दी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग इंतज़ार करिए। ओके, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दे रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले वर्ष के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही अब करा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, इसलिए हम कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई, ये बताना है आपको। नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ओके, कोलकाता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, अगर इसको हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अनुवाद होता है भारतीय भौगोलिक समाज। क्या होता है? भारतीय भौगोलिक समाज। और इसकी स्थापना हुई थी 1933 ईस्वी में। तो इसके स्थापना कहाँ हुई थी 1933 ईस्वी में? तो ये कोलकाता में हुई थी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, द इंडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी है। द इंडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी है चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में, चंडीगढ़ में। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। तो वैसे स्थापना नहीं पूछता, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये आपको बताना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 हमारा, द जियोग्राफर जर्नल का प्रकाशन कहाँ होता है। द जियोग्राफर जर्नल का प्रकाशन कहाँ होता है? तो जियोग्राफर मतलब होता है राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका। जियोग्राफर मतलब होता है राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका। राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका होता क्या है? देखिए, जो भूगोल के अंतर्गत आपको समाचार प्रदान करते हैं, भूगोल से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित जो भी समाचार प्रदान करते हैं वही भौगोलिक पत्रिका कहलाती है। ओके, तो ये बताना है आपको इसका जर्नल प्रकाशन कहाँ से होता है। नई दिल्ली, अलीगढ़, वाराणसी, चेन्नई। देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आप जरूर लिख देना। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में हमको काफ़ी मेहनत लगता है और हमारे गांव में नेटवर्क भी नहीं है। इसको अपलोड करने के लिए हम 2 किलोमीटर अपने घर से दूर जाते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ओके, इंडियन जियोग्राफर जर्नल का प्रकाशन कहाँ से होता है? चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर चेन्नई। देखिए, इसमें क्या होता है, उसमें इसके पहले हमने अलीगढ़ बताया था। ओके, इसके पहले हमने अलीगढ़ बताया था, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ दूसरा था। क्वेश्चन कुछ दूसरा था, उसमें दिया हुआ है द जियोग्राफर और जबकि इसमें दिया हुआ है द इंडियन जियोग्राफर। ओके, तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही होगा और इसका जो आंसर है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर इस वीडियो का PDF चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 हमारा, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 हमारा, द नेशनल जियोग्राफर का प्रकाशन कहाँ से होता है? द नेशनल जियोग्राफर का प्रकाशन कहाँ से होता है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जियोग्राफर से संबंधित कई प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ें। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है। CD देश पांडे बम्बई से बिलोंग करते हैं, इनायत अहमद रांची, KR दीक्षित पुणे से और जगदीश सिंह इलाहाबाद। तो जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगदीश सिंह इलाहाबाद से। ओके, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जगदीश सिंह इलाहाबाद से नहीं बिलोंग करते हैं, बाकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये तीनों। तो इसमें पूछा गया है कि सुमेलित कौन नहीं है, तो जगदीश सिंह इलाहाबाद से नहीं है, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना। यहाँ देखिए, यहाँ आप ध्यान दिया करें, नहीं है में क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है। JP शर्मा प्रयोगात्मक भूगोल से संबंधित है, RB वर्मा भारत का भूगोल से संबंधित है, HD कौशिक मानव भूगोल से संबंधित है, DP सक्सेना आर्थिक भूगोल से संबंधित है। देखिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, DP सक्सेना आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, तो यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। DP सक्सेना आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, बाकी JP शर्मा प्रयोगात्मक भूगोल से संबंधित है, RB शर्मा भारत का भूगोल से संबंधित है और HD कौशिक मानव भूगोल से संबंधित हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है हमारा 9, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, नई दिल्ली। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थापित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, देहरादून। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोला जाता है कलकत्ता, पहले बोला जाता था कलकत्ता, अब बोला जाता है कोलकाता। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, पुणे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, धरातल पत्रक कहाँ छापे जाते हैं? नई दिल्ली, पुणे, देहरादून, हैदराबाद। ये धरातल पत्रक क्या होते हैं? तो ये होते हैं भौगोलिक पत्रिका, समझ लीजिए। धरातल पत्रक क्या होते हैं? यानी जो धरातल से, यानी धरती से संबंधित जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उन्हें धरातल पत्रक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। ये कहाँ छापे जाते हैं? देहरादून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो के बाद 100 क्वेश्चन का वीडियो आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद 100 क्वेश्चन का वीडियो आएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों सम्मिलित होंगे। वो एक मॉडल पेपर होगा, उसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। टोटल हम 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। उन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में 80+ नंबर लाएंगे, और उनमें वो भी क्वेश्चन होंगे जो हम करा चुके हैं। ओके, तो वो जल्द ही वीडियो अपलोड होगा, 3 वीडियो अपलोड होंगे, तो उसको भी आप तैयार कर लेना। और ये जो वीडियो हम डेली अपलोड कर रहे हैं
उसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एस.एम. अली ऐतिहासिक भूगोल से संबंधित है। मोहम्मद शफी कृषि भूगोल से संबंधित है। जी.एस. घोषल जनसंख्या भूगोल से संबंधित है। आर.एल. सिंह राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर.एल. सिंह राजनीतिक भूगोल से बिल्कुल संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एस.पी. चटर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय से, पंडित दीनदयाल पटना विश्वविद्यालय से, मंजूर आलम उस्मानिया विश्वविद्यालय से, मोहम्मद शफी सागर विश्वविद्यालय से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शफी सागर विश्वविद्यालय से। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा जनसंख्या भूगोल से संबंधित है। आर.एल. सिंह, आर.पी. सिंह, एस.एम. अली, जी.एस. घोषल। इसके पहले हमने बताया था, तो जी.एस. घोषल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्नातक स्तर पर भूगोल का अध्यापन निम्नलिखित स्थानों में से सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया। दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, अलीगढ़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। देखिए अलीगढ़ का अब नाम में बदलाव कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अलीगढ़ का जो प्रस्ताव आया है नाम रखने का, हरिगढ़ आया है। ओके, अगर आप करंट पढ़ेंगे तो उसका अब नाम जल्द ही चेंज होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में परास्नातक स्तर पर भूगोल का अध्यापन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। 1925, 1927, 1931, 1940। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 हो जाएगा। देखिए 1940 में भारत में परास्नातक स्तर पर भूगोल का अध्यापन किया गया था। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1940 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 परास्नातक स्तर पर भूगोल का अध्यापन निम्नलिखित स्थानों में से सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया। अलीगढ़, वाराणसी, चेन्नई, दिल्ली। देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीगढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलीगढ़। इसके पहले हमने स्नातक बताया था, स्नातक स्तर पर भूगोल का अध्यापन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, और ये 18 नंबर क्वेश्चन है परास्नातक स्तर पर भूगोल का अध्यापन कहाँ किया गया था। देखिए दोनों का स्थान सेम ही है, अलीगढ़, याद रखना। अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको अलीगढ़ टिक करके चले आना है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है आर.पी. मिश्र निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित है। नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रादेशिक भूगोल, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आर.पी. मिश्र हैं वो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित हैं, तो याद रखना आर.पी. मिश्र प्रादेशिक भूगोल से संबंधित हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मोहम्मद शफी ने किस क्षेत्र में प्रमुख योगदान प्रदान किया। राजनैतिक भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि भूगोल। क्या हो जाएगा, कृषि भूगोल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब याद कैसे करेंगे ये याद रखना। देखिए याद करने का हम एक आपको तरीका बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन याद करिए आप एक कोई किसी शब्द से रिलेट करके याद करिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होते हैं। हमको पता है कि आप जब तक 2-3 बार वीडियो नहीं देखेंगे तो याद नहीं होंगे। और वीडियो को देखने के साथ साथ एक ये ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी याद करिए किसी से रिलेटेड करके याद रखें। जैसे मोहम्मद शफी हो गया, शफी कृषि, कृषि शफी, कुछ आवाज़ आ रहा है ना, संबंधित कुछ आवाज़ आ रहा है, फी सी ना, तो ऐसे जब भी मोहम्मद शफी आ जाएगा तो समझ लीजिए शफी कृषि, 2 शब्द इसमें भी हैं, 2 शब्द इसमें भी हैं, कृषि सी फी। तो ऐसे मतलब कुछ रिलेट करके याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद होगा, और एग्ज़ाम देने के बाद फिर कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ रिलेट करके याद रखिएगा, तो क्योंकि आपको एक क्वेश्चन तो याद करना नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन याद करने होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं कि हम कुछ भी लिख के चले आएंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी गलत हो गया, एक जगह बी टिक करके चले आए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। इसलिए किसी शब्द से रिलेट करिए। वैसे हम आगे वाले वीडियो में
कोई ट्रिक जरूर लेकर आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।